प्रिय दर्शकों, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का सनातन आस्था ज्ञान चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। यदि आप प्रथम बार हमारे चैनल में आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर भी अवश्य करना। आप सभी लोगों को सर्वप्रथम तो नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सन 2024 और हिंदू नव वर्ष 9 अप्रैल 2024 से विक्रम संवत 2081 प्रारंभ होने जा रहा है। उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस संपूर्ण नव वर्ष में स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और आपके कार्य क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होती रहें। आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती रहें और भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहें और आपका मन भी भगवान के चरणों में लगा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके लिए हमने राशिफल तैयार किया है। इस राशिफल को आप अपने जन्म राशि से और लग्न से देख सकते हैं। आज हम कर्क राशि का राशिफल लाए हैं और यदि आपने इस नववर्ष में कोई विशेष लक्ष्य रखे हैं तो आप इस राशिफल को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि इसमें से आपको अवश्य कुछ ना कुछ मार्गदर्शन इससे अवश्य होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल माह तक, 1 मई से पहले अप्रैल तक जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह दशम स्थान में हंस महापुरुष राजयोग। अप्रैल माह से पहले तक देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में बैठे, जो कि बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं आपके लिए। देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में बैठे हैं अप्रैल माह तक। 1 मई के बाद वह राशि परिवर्तन करेंगे। तो अप्रैल से पहले जितने भी आपके अधूरे कार्य हैं वह पूर्ण होंगे। यदि आपके घर का स्वप्न है तो वह भी पूरा होगा। आपको भूमि, भवन और वाहन का लाभ मिलेगा और जहां पर आप कार्यरत हैं वहां पर भी आपको उच्च पद मिलेगा और उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। धन वृद्धि, कुटुंब में मान सम्मान और घर में आपके मांगलिक कार्य होगा। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वह कुटुंब भाव में, सुख भाव में और शत्रु स्थान पर पड़ रही हैं। कुटुंब में मांगलिक कार्य होगा, घर में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आय की वृद्धि होगी और धन लाभ होगा। और यदि आप भूमि भवन से संबंधित कोई क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आप वाहन लेने की सोच रहे हैं या भूमि भवन का निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अवश्य सफलता मिलेगी। यदि आप अभी बीमारी से ग्रस्त हो तो और शत्रुओं से परेशान हैं तो वह भी बाधाएं आपकी दूर होगी। रोग, ऋण, रिपु, इनसे जो परेशानियां चल रही थी वह दूर होगी। तो शत्रुओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी, ऋण से भी मुक्ति मिलेगी और जो बीमारियों से आप परेशान चल रहे हैं उन बीमारियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। अब इसके बाद अब 1 मई को देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में जाएंगे, जो आपके आय स्थान पर हैं। तो देखा जाए तो आपके धन में वृद्धि होगी, आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, वहां पर आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और बड़े भाइयों से भी आपको सहयोग मिलेगा। और यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहां से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। और जो इनकी दृष्टियां जा रही है प्राकर्म, पंचम और नवम भाव पर, वहां पर भी आपको शुभ संकेत मिल रहे हैं। प्राकर्म में वृद्धि होगी। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से हैं तो आपको शुभ समाचार मिलेगा। यदि पैतृक संपत्ति में कोई विवाद चल रहा है तो विवाद दूर हो जाएगा और घर परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और विद्यार्थियों के लिए तो यह समय बहुत ही श्रेष्ठ है। और यदि आपने कोई परीक्षा दी है तो उसका परिणाम बहुत श्रेष्ठ मिलेगा। और वर्तमान में भी यदि आप कोई परीक्षा देंगे तो उसमें भी आपको लाभ, सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप संतान की चाह रख रहे हैं, उसमें बाधाएं आ रही है बार बार, तो बाधाएं दूर होगी, आपको शुभ समाचार मिलेगा।
और जिनके संतान हो रखे उनको अपने संतान से प्रसन्नता होगी, उनके कार्यों से आप प्रसन्न रहेंगे और उनके कार्यों से आपको शुभ समाचार की वृद्धि होगी। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो समय आपके अनुकूल हैं, तो आपका प्रेम विवाह भी होगा इस अवधि में। और जिनके विवाह में बाधाएं आ रही थी वह बाधाएं 1 मई के बाद दूर हो जाएगी, तो आपके विवाह के रास्ते खुलेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। जो कटुता बनी थी या मतभेद चल रहा था वह मतभेद दूर हो जाएगा। और व्यापार वर्ग के लिए भी यह समय बहुत ही श्रेष्ठ है। 1 मई के बाद आपके व्यापार में बहुत वृद्धि होगी, आपको खूब मुनाफा होगा। और यदि आप पार्टनरशिप में भी कोई व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें भी आप प्रारंभ कर सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अपने पार्टनर के साथ मिलकर आप अच्छा व्यापार कर सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ अवश्य होगा। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जब वृषभ राशि में जाएंगे तो आपके लिए धन वृद्धि होगी, ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, उच्च सम्मान मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, उच्च पद मिलेगा आपको, और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। और विद्यार्थियों के लिए भी श्रेष्ठ है। और देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन और व्यापार के लिए भी यह समय बहुत ही श्रेष्ठ है। इस समय का आप लाभ अवश्य लें, खूब पराक्रम करें, बड़े बड़े लक्ष्य रखें, क्योंकि समय आपके अनुकूल है। उन लक्ष्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप अभी से ये सोचकर अपने कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। न्याय के देव शनिदेव वह आपके अष्टम भाव में बैठे, जो कि आपको अभी ढैया भी चल रही हैं। इसीलिए गलत कार्यों से आप धन एकत्रित ना करें, ईमानदारी से कार्य करें। आपके आयु में वृद्धि कराएगा यह शनि। और यदि वाद विवाद चल रहा है किसी चीज का तो आपकी इसमें विजय होगी, आपकी यात्राएं होगी, जो यात्राएं होगी वो मंगलमय होगी। शनिदेव आयु में तो वृद्धि अवश्य कराते हैं, लेकिन संघर्षों का भी सामना करना पड़ता है। शनिदेव की जो दृष्टियां हैं वह 10वें भाव में, कुटुंब भाव में और पंचम भाव में जा रही हैं। तो देखा जाए तो आप जो भी कार्य करें उसको बड़े सोच समझ कर करें। और धन में भी अपव्यय हो सकता है, तो धन को भी आप अच्छी प्रकार से व्यय करें, शुभ कार्यों में ही खर्च करें। और विद्यार्थियों के लिए इस समय आलस्य से दूर रहना पड़ेगा। और जो कर्क राशि के जातक हैं उनको इस वर्ष अपनी वाणी पर आप संयम रखें और क्रोध से बचे रहें, क्योंकि आपके क्रोध करने से आपके कार्य बिगड़ जाएंगे। इसीलिए आप विनम्र स्वभाव से रहें, क्रोध पर आप नियंत्रण रखें, अपनी वाणी में संयम रखें। तो देखा जाए तो आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी है यह गोचर। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ मतभेद हो सकता है, उतार चढ़ाव, लेकिन फिर भी अपने पत्नी के स्वास्थ्य का आप ख्याल रखें, माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और माता पिता की आज्ञा का पालन करके अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। लेकिन यदि जन्मांग में शनि की स्थिति अच्छी है तो ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात है नहीं फिर आपके लिए। पर शनि की ढैया भी चल रहे हैं तो समय समय पर शनि का उपाय भी आप करते रहें। राहु आपके भाग्य स्थान पर बैठे, तो जो भी आप कोई भी कार्य करें उसको जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, बड़े सोच समझकर कार्य करें और आलस्य से आप दूर रहें। पराक्रम करने हैं आपने, मेहनत करना है आपने, खूब मेहनत करें, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। आप धार्मिक बने रहें और किसी के बहकावे में ना आए, नहीं तो जो आपने लक्ष्य रखें उनमें आप पीछे हट जाएंगे। अपने लक्ष्य को रखें और देवालय में नित्य जाते रहें, तो आपके लिए यह समय शुभ है। राहु का फल भी आपके लिए शुभदायी रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए यह 9 वर्ष शुभ रहने वाला है, श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके जो रुके हुए कार्य है वह पूरे होंगे, जो आपने सोचा है वह अवश्य पूर्ण होगा और आपके कार्य में प्रगति होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, आय की वृद्धि होगी और आपकी आयु भी दीर्घ होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तो इन सब को देकर आपके लिए यह वर्ष बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब उपाय क्या करें? सर्वप्रथम तो आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ढैया चल रही है। हो सके तो मंगल और शनिवार के दिन सुंदर कांड का भी पाठ करें, नहीं तो हनुमान जी के सामने राम जी का गुणगान करते रहें, हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होएगी। सूर्य भगवान को नित्य आपने अर्घ्य देनी है और शिव उपासना आपको अनिवार्य रूप से करनी है। शिवालय में जाकर शिव उपासना अवश्य करें, शिव भगवान को जल अवश्य अर्पित करें, बहुत ही शुभ रहेगा।
सूर्य अर्घ्य देते रहें, सूर्य भगवान को प्रणाम करते रहें और अपने माँ और पिताजी की आज्ञा का पालन करते रहें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। गाय की भी सेवा करते रहें, गाय को गुड़ खिलाना शुभ रहेगा। ताकि आपके लिए ठीक है, जो मैंने यह वर्ष फल बताया आपके लिए, यह कुछ आपके कुंडली पर भी निर्धारित होता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करना। पुनः दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।